जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट सवालों को करेंगे और ये सवाल आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो और कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक बेहतरीन प्रश्नों को करवाएंगे और साथ में इनका कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, पहले इसका फॉर्मूला जानेंगे, फिर उसके बाद इस सवाल को हम लोग करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो रोककर एक बार सवालों को अपने से लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या दिया गया है कि यदि a प्लस बी की वैल्यू 8 है, a इंटू बी की वैल्यू 10 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, उन दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको इसमें बताएंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है। इन फार्मूलों को याद रखेंगे तभी आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला ये वाला है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने बना के यहाँ पर लिखा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये दोनों फार्मूला होता है। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब के भी दो फार्मूले होते हैं, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस वाले में पहले आपको प्लस दिया गया था, तो यहाँ पे माइनस वाले में क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा, और नीचे अंदर यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, प्लस वाले में माइनस अंदर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अगर दूसरा फार्मूला हम लोग लिखें तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे। अब आइए इस पे, हमको क्या दिया है, a प्लस बी दिया है और a इंटू बी दिया है। तो अगर हम इस वाले में रखने का कोशिश करेंगे तो a प्लस बी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है, a इंटू बी तो दिया गया है। तो ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो हमको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको a प्लस बी भी पता है, a इंटू बी भी पता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, a इंटू ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 और माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 दी गई है। ठीक है, बस हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 और 64 माइनस 30, तो 64 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34, है ना। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 त्रिक 24 और 3 27 हो जाएगा, है ना। तो 272 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये जो सवाल हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिएगा, आ जाइए यहाँ पे दूसरे सवाल में क्या दिया गया है कि यदि b बटे a बराबर 0.7 देन a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस 11 अपॉन 34, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं ज़बरदस्त, कंपोनेंडो डिविडेंडो का। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो b बटे a दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 7 बटे 10 के बराबर है। किसके बराबर, 7 बटे 10 के बराबर। अच्छा, यहाँ से a बटे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बटे a है 7 बटे 10, तो a बटे b करेंगे यानी उल्टा कर देंगे तो उल्टा आपका कितना हो जाएगा, 10 बटे 7। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगता कैसे होता क्या है ये समझिएगा। देखिए a बटे b दिया है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक बार दोनों को जोड़ दें और एक बार दोनों को घटा दें, या फिर एक बार दोनों को घटा दें, मतलब जो ऑपरेशन इन दोनों के साथ इस साइड करेंगे वही ऑपरेशन इस साइड भी हो जाएगा, प्लस और माइनस के केस में। अगर हम a माइनस बी करते हैं ऊपर, क्योंकि हमको a माइनस बी चाहिए, तो ऊपर अगर a माइनस बी करेंगे और नीचे a प्लस बी करेंगे तो इधर भी आपके साथ वही चीज़ हो जाएगा। a माइनस बी का मतलब 10 माइनस 7 तो हो जाएगा 3, और a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए 10 प्लस 7 यानी कि 17।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है 3/17, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा इसके जगह पर 3/17 और प्लस 11/34। अच्छा, 17 और 34 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 34, है ना, 34। फिर यहाँ पे देखिए कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा ऊपर 3 से, तो ये हो गया 6 प्लस ये हो जाएगा 11, मतलब कि ऊपर हुआ 17 और बटे 34। 17/34 का मतलब 17 एकम 17 और 17 दूना 34, 1/2, 1/2 यानी आधा, आधा मतलब 0.5। तो 0.5 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जिस टाइप के, ठीक है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, ऐसे सवाल आपके एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं और हर जगह आते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों आ जाइए यहाँ पे, देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, आपको इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिया गया है, यदि 2x² + 5x + 1 = 0 है तो x - 1/2x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिएगा, बड़े प्यार से समझाते हैं इसको। हमारे पास ये दिया गया है, हमको चाहिए x - 1/2x। अगर हम इसमें दोनों साइड 2x से डिवाइड कर दें, तो अगर इसमें 2x, सभी जगह 2x से डिवाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x और इधर 2x से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। तो ये हुआ क्या, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1x बचेगा, प्लस x से x कटा, यहाँ पे क्या बचा 5/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2x और इक्वल टू हो गया इधर 0। अगर यहाँ पे देखें तो x + 1/2x की वैल्यू कितनी है, 1/2x, 5/2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब सुनिए, आपको x + 1/2x की वैल्यू पता है, x - 1/2x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं सुनिएगा, देखिए ध्यान से। अगर हम x को a माने और 1/2x को b मान ले तो a + b की वैल्यू पता है, a - b की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab के बराबर। किसके बराबर, 4 × a × b के बराबर। बस इसमें अगर आप रख देंगे सारी वैल्यू को तो आपका मान आ जाएगा। हमको a - b चाहिए, a - b का मतलब ये वाली वैल्यू, है ना। तो रख दीजिए, a + b की वैल्यू कितनी है, -5/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस ये चीज़ तो हमको चाहिए, तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × a का मतलब x इंटू b का मतलब 1/2x, है ना, क्योंकि 1/2x को हमने b माना है। अच्छा, ये कट जाएगा, x से x कटा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। इस -a - b को होल स्क्वायर को उधर अगर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 × 2 इधर है ये इधर आके घट जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू हमारा निकलने वाला है, इसको करिए, 4 दूना 8, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो ये हो गया 17/4 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए तो इधर आके क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा पूरे पे। ठीक है, अब √17 तो वही रहेगा, है ना। √17 कितना रहेगा, √17 ही रहेगा, लेकिन √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। मतलब a - b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, √17/2। बहुत बेहतरीन सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट था आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, डायरेक्टली भी आपके सवाल बनते हैं इस पर, है ना। इसका प्लस वाला भी फॉर्मूला एक है, तो वो वाला भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए प्लस में क्या है ना कि बीच में यहाँ पे प्लस हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आती है 2 × a² + b²।
समझ में आ गई बात? तो ये फार्मूला भी आप लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ पे 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही आराम से आपको समझा रहे हैं सारी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला, ट्रिक वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस सवाल को आप लोग चाहें तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं। फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, उसी फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पर a+3b दिया है, a इंटू बी भी दे रखा है, a-3b चाहिए, प्लस वाले की वैल्यू दी गई है, माइनस वाले की वैल्यू चाहिए, है ना। तो वही फार्मूला लगा देंगे। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है, बस आ गया यहाँ पे। देखिएगा तो समझते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ए बी तो पहले से दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्स वाई मान के करते हैं। ठीक है, इसको अगर एक्स मान ले, इस 3b को वाई मान लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास? फार्मूला क्या बनेगा? x + y का होल स्क्वायर और माइनस x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4xy, है ना, 4 × x × y। चलिए अब सारी चीज़ें रखते हैं हम यहाँ पे। देखिए x हमारा कितना है? a है, y हमारा 3b है, तो ये हो जाएगा a + 3b, है ना, a + 3b इसका होल स्क्वायर माइनस ये होगा आपका a - 3b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × x क्या है? a है, इंटू b क्या है? 3b है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा अब आइए, इसकी वैल्यू तो दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 44, 144 माइनस ये चाहिए हमको a - 3b, ये चाहिए हमको, इक्वल टू इधर कितना हुआ? 4 × 3 ये हो जाएगा 12, और a × b की वैल्यू कितनी दी गई है? 9, तो डायरेक्टली रखिए यहाँ पे 9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये है 144, 12 नहीं हो 108 इधर आएगा तो घट जाएगा, ये हो गया 108 बराबर इधर ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी a - 3b इसका होल स्क्वायर। इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 36, है ना, ये हो जाएगा कितना आपका? 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर इक्वल टू कितना है? a - 3b, इधर का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 36 का रूट कितना होता है? 6 हो जाता है, तो a - 3b की वैल्यू 6 हो जाएगी। आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, आगे चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, CGL में पूछा गया था 2022 के पेपर में, टियर 2 में। ठीक है, आइए x + 1 की वैल्यू 1 दी गई है, x + y की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू पूछा है, क्यूब का वैल्यू पूछा है ना, तो इधर इसको क्यूब कर दीजिए, x + y का भी और 1 का भी, दोनों साइड करना पड़ेगा, है ना, एक साइड से तो काम नहीं चलेगा, जो काम करते हैं हम लोग दोनों साइड करते हैं। ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो फार्मूला होता है इसका, x + y का होल क्यूब जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है x³ + y³ + 3xy और इंटू x + y, ये फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। a + b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे a + b का होल क्यूब कितना होगा? a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अच्छा x + y का वैल्यू 1 दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रख दें इसके जगह पे, तो 3xy इंटू 1, तो 3xy ही रहेगा। मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, 3xy को इधर बीच में रख दें, तो हमको वही चीज़ मिलेगा, ये वाला जो हमको पूछा गया था, है ना, और प्लस यहाँ पे y³ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्यारा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और आज की ये क्लास आपको पसंद भी आई होगी। जो फार्मूले बताए हैं उनको आप नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, अलजेब्रा के ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका आंसर हम ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।